कल के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है। आज के टॉपिक में हम लोग सीधा देखते हैं कि सी बॉन्ड एक्स आबंध कैसा होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, या तो ध्रुवीय या अध्रुवीय देखना। सी बॉन्ड एक्स आबंध में सी और एक्स एटम, कार्बन और एक्स एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन, जिनकी वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक्स का शेयरिंग करते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन पेयर यानी साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बोल सकते हैं, प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं कि एक्स एटम जो है हमारा वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो हमारे हेलोजन होते हैं, एफ है, सी एल है, बी आर है, आई है, ये हेलोजन फैमिली में जो एलिमेंट होते हैं ये कार्बन के कंपेरिजन में, यानी कार्बन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर मिड पोजीशन से एक्स की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहाँ चला जाता है। तो अब ये अटैक कर लिया इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, तो एक्स जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अटैक करेगा तो उस कंडीशन में इस पर पार्शियल यानी आंशिक नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक्स पर आंशिक नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आंशिक यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि ये साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में ही रहता होगा। जैसे बराबर की लड़ाई है, बी आर है इधर, इधर भी बी आर है, तो भाई दोनों बराबर हैं, कोई पीछे हटने वाला नहीं है कि नहीं मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तुम्हारा कम। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, जब दोनों सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी सेम होगा। ठीक है, उस कंडीशन में इनका इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में। तो दो बातें आती हैं, यदि एक एलिमेंट आपका ज़्यादा नेगेटिव है तो वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अगर दोनों इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपका मिड पोजीशन में रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक, नॉन पोलर। ये अध्रुवीय है, नॉन पोलर। ये टाइप का जो बॉन्ड बनेगा ये अध्रुवीय होगा, और ये जो है ये आपका ध्रुवीय होगा। ये ध्रुवीय यानी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो सी बॉन्ड एक्स जो हमारा होता है वो ध्रुवीय होता है। किस टाइप का होता है, ध्रुवीय होता है। और क्यों होता है, एक्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। एक्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कार्बन के कंपेरिजन में हाई होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा एक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एक्स पर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये ध्रुवीय बॉन्ड में यानी कि पोलर बॉन्ड में जाने जाते हैं। उसके बाद कल एक सवाल आया था कि एल्किल ग्रुप सर क्या है, आर क्या है और इसका यूज़ कब करते हैं, क्योंकि आर बॉन्ड एक्स से मिलकर ही हेलोजन बनते हैं। एक्स तो क्लियर हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनको अपना डिनोट कर देते हैं एक्स से। आर क्या है, इसमें बड़े डाउट्स है, कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे थे, तो उसमें देखते हैं। जैसे हमने कहा था कि हम एक एल्केन लेते हैं, एल्केन सिंपली हमने आपको बताया था कि एल्केन में कार्बन की चेन हो सकती है, सिंगल कार्बन, डबल कार्बन। अब उसमें कार्बन की चेन, जैसे हमने एक एग्जांपल में एक कार्बन का एल्केन बना लिया, 3 कार्बन का एल्केन बना रहे हैं। इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 बताई थी, तो बाकी वैलेंसी को आप H से कनेक्ट करके इनकी वैलेंसी को पूरा कर। ठीक है, अब जैसे ये हमारा एक कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये जो है इसको हम मीथेन बोल देंगे। एक कार्बन का है तो मीथेन बोलेंगे, ये 3 कार्बन का है तो इसको प्रोपेन बोल देंगे, 2 कार्बन का है उसको एथेन बोलेंगे। अब यहाँ से हम क्या करें कि किसी भी एल्केन में से अगर हम एक H को कम कर दें, किसी भी एल्केन में से हम एक H को कम कर दें, तो अब जो ग्रुप बचेगा वो हमारा बचेगा CH3। जो ग्रुप बचेगा वो बचेगा CH3। अब CH3 में एक वैलेंसी खाली भी होगी, क्योंकि आपने एक H कम किया है, उसके बदले में कुछ दिया नहीं। यहाँ पर जैसे हम एक H को कम कर दें, तो इस एक H को कम करने के बाद हमारा जो ग्रुप बचेगा वो होगा बॉन्ड C3H7, बॉन्ड C3H7।
ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल से क्लियर है कि अगर हम किसी भी एल्केन में से एक एच को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारे कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाती है और एच का नंबर भी चेंज हो जाता है, एल्केन से एक कम हो जाता है। यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 थे जब ये एल्केन था, एक एच निकाल दिया, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर सिस्टम क्या है। तो सिस्टम केवल एक ये है फॉर्मूला बनाने का कि जितना कार्बन होता है एच उसके डबल से +1 होता है, दो गुने से एक ज़्यादा हो जाता है, जैसे 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है। अब जैसे ब्यूटाइल का बनाना है तो ब्यूटेन का बनाना है तो C4 और H9 और एक बॉन्ड फ्री होगा। एल्केन में कितना होता है, एल्केन में होता है 2 गुने से 2 ज़्यादा और एल्किल में क्या हो जाएगा, एक एच कम कर देना है। तो एल्केन होता तो 10 होता, अब एक एच निकाल दिया तो एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब जैसे पेंटिल बनाना है या पेंटाइल बनाना है तो 5 है, एल्केन होता तो 12 हो जाता, 5 गुणे 2 10 + 2 12। अब हमने एक एच निकाल दिया तो 12 से कम होके यहाँ कितना बचेगा, 11। तो इन सारे ग्रुप को हम आर से प्रदर्शित कर देते हैं। किससे प्रदर्शित कर देते हैं, आर से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है। अब सी बॉन्ड एक्स की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है, क्योंकि एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर लेता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एल्किल ग्रुप क्या होता है हमारा, किसी भी एल्केन से हम एक एच को अगर रिमूव कर देंगे तो हमारा एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब वापस अगर हम एल्किल से वापस एल्केन बनाना चाहते हैं तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा, हमें उसे एच देना पड़ेगा, क्योंकि हमने एच हटाया तभी एल्केन से क्या बन गया, एल्किल बन गया। ठीक है। अगर हम उसे एच वापस दे देंगे तो वो वापस एल्किल से क्या बन जाएगा, एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है आर बॉन्ड एच। अगर आपने एच को हटा दिया तो जो हमारा बचेगा वो कहलाएगा ग्रुप एल्किल ग्रुप। क्या कहलाएगा, एल्किल ग्रुप। अब देखते हैं आगे फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। एल्किल हैलाइड नॉर्मल आर बॉन्ड एक्स, ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज आती है एल्किल हैलाइड बनाने के लिए कि एल्किल हैलाइड अगर आपको बनाना है तो बड़ा सिंपल होता है, अल्कोहल से बनाया जाना। अल्कोहल से बनाना बड़ा सिंपल होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। जैसे अल्कोहल आर बॉन्ड ओ एच, आर बॉन्ड OH। OH फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम एल्कोहल नाम देते हैं। OH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम एल्कोहल नाम देते हैं। इसमें से हमें क्या करना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। अब एल्किल हैलाइड कल पढ़ चुके हैं क्या होता है, आर बॉन्ड एक्स, सिंपल। तो हमें अगर यहाँ पर देखें तो हमें OH को यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पर किसको लेके आ जाना है, X को लेके आ जाना है। तो हम यहाँ पर एक रिएक्शन कराते हैं जैसे HCl से, एक रिएक्शन कराते हैं HCl से। ठीक है। अब होता क्या है, O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2-2 के जोड़े में, यानी इसको लोन पेयर बोल देते हैं, इसके पास लोन पेयर है। इधर HCl है, HCl के बीच में भी कहानी कुछ ऐसी होगी कि Cl तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो Cl पर होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ H रख के देख लो, यहाँ Cl रख के देख लो, Cl तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब H प्लस, यहाँ पे तो H पॉजिटिव प्लस में होगा, थोड़ा सा मतलब पार्शियल प्लस में होगा। तो O के पास होते हैं लोन पेयर और HCl में Cl होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है और H पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन आपके Cl के पास चले गए। अब क्या होगा कि ये H O के पास जाएगा, भाई क्यों जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिंपल सा रूल है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, यानी लो डेंसिटी वाला एलिमेंट हमेशा कहाँ जाएगा, हाई डेंसिटी वाले, जहाँ पे हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की है वहाँ पहुँचेगा। तो हो ये जाता है कि आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, और यहाँ पे लोन पेयर की वजह से H से कनेक्ट हो गया तो ये 2 H को अपने साथ कनेक्ट कर लेता है, आर बॉन्ड OH2,
R बॉन्ड OH2। अब ये R बॉन्ड OH2 बंद हो गया और O के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी ज़्यादा हो गई, H प्लस को अपने साथ कनेक्ट भी कर लिया, ठीक है, प्लस Cl माइनस फ्री, Cl माइनस फ्री। अब क्या होगा, अब O इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, नेगेटिव है, उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तो वो तो इस कंडीशन में स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा कि अपना प्लस चार्ज किसको दे देगा, R को प्लस चार्ज दे देगा, R को प्लस चार्ज दे देगा और H2O यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से H2O एग्जिट हो गया। अब ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये अनस्टेबल है क्यों, तो उसका रीज़न क्या होगा कि O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, स्टेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं है। उस कंडीशन में ये R को अपना प्लस चार्ज दे देगा और R इस प्लस चार्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा Cl माइनस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका R बॉन्ड Cl फॉर्म होता है और ये रिएक्शन होती है हमारी ZnCl2 की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन होती है ZnCl2 की प्रेजेंस में। ZnCl2 क्या है, ZnCl2 एक लुईस एसिड की तरह कार्य करता है, मतलब ZnCl2 का सिंपल वे में, अभी लुईस एसिड लुईस बेस क्या है अभी बता देंगे लास्ट में। ZnCl2 जो है हमारा ये Cl माइनस को अटैक कर लेता है और H प्लस को फ्री कर देता है यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए। ये O इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर से H प्लस को अपने साथ कनेक्ट करेगा। H प्लस का मतलब क्या हुआ, H प्लस का मतलब हुआ कि H के पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किससे मिल सकते हैं, O से मिल सकते हैं, तो ये H प्लस यहाँ कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद O 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा या 2H के साथ कनेक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज भी उसको मिलेगा, तो वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल हो जाता है, तो वो H2O के फॉर्म में एग्जिट हो जाता है और प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाता है आपका एल्किल पे, तब ये R प्लस Cl माइनस के साथ कनेक्ट होकर R बॉन्ड Cl बनाता है। तो यहाँ पर ZnCl2 का रोल स्टार्टर है, एक तरीके से Cl को पहले एक्सेप्ट करेगा, H प्लस को फ्री करेगा, H प्लस O पे रिएक्ट करेगा जाके, ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है H प्लस को अपने साथ, ये लोन पेयर इसको थ्रू करता है, तो ये H प्लस इसके साथ कनेक्ट हो जाता है आके, ठीक है। फिर ये अनस्टेबिलिटी आती है, H2O एग्जिट हो जाता है और R प्लस Cl माइनस के साथ कनेक्ट होकर R बॉन्ड Cl। सिंपल वे में रिएक्शन कोई पूछेगा तो हमें क्या लिखना है कि R बॉन्ड OH प्लस HCl इजिकल टू R बॉन्ड Cl प्लस H2, सिंपल वे में। ये तो पूरी कहानी हो गई क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसमें आगे बात करते हैं थोड़ी सी और, क्या कि R बॉन्ड OH और HCl में अगर ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर R बॉन्ड OH को R बॉन्ड Cl में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो कंपाउंड यूज किए वो हैं HCl और ZnCl2। ये इम्पोर्टेंट है, ये रिएजेंट हैं, ये टेस्टिंग में यानी परीक्षण में प्रयोग किए जाते हैं, एल्कोहलों के परीक्षण में प्रयोग किए जाते हैं। मान लिया हमारे पास 3 एल्कोहल हैं डिफरेंट टाइप के, एक 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और एक 3 डिग्री एल्कोहल है, और उसको अगर इनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो अब इनको क्या बोलते हैं, इनको एक नाम दिया गया है लुकास, ये लुकास अभिकर्मक के नाम से जाने जाते हैं। ये अल्कोहल की डिग्री कंफर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें डिग्री कैसे कंफर्म होती है कि जब आप इनको रिएक्ट कराएंगे HCl प्लस ZnCl2 यानी कि लुकास रिएजेंट के साथ में, तो 1 डिग्री या तो रिएक्शन नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पर, और करेगा भी तो इसको 30 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। तो कौन 1 डिग्री है कौन 2 डिग्री है ये कैसे डिसाइड होगा, रिएक्शन टाइमिंग से डिसाइड होगा। जो जस्ट रिएक्शन होती है अगर लुकास रिएजेंट से तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर कुछ टाइम लग रहा है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, ठीक है, वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, 1 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेंगे वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, R बॉन्ड OH, तो वो आपका 2 डिग्री में आता है। और रिएक्शन नहीं हो रही है या बहुत धीरे हो रही है या 30 मिनट से भी ज़्यादा फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं है तो वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे अगर पूछा जाए कि अल्कोहल का रिएक्शन ऑर्डर क्या है तो अल्कोहल का रिएक्शन ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री,
इज ग्रेटर देन 1 डिग्री।